अपने मान का हनन कर दिया उसे क्या कहते हैं? हनुमान। जिसको अपने मान की चिंता ना हो, हनुमान। हनुमान जब राम जी से मिले तो राम जी रो रहे थे, है ना? और जैसे ही राम जी रो रहे थे तो और कोई होता तो कहता यार ये भगवान थोड़ी ना है। जब परमात्मा रो रहे थे तब हनुमान जी राम जी के पास आए और राम जी को प्रणाम किया। ध्यान रखिएगा, जब हमें माता पिता मिलते हैं ना तो माता पिता बहुत कमजोर होते हैं। एक बार माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाइए, माता पिता के लिए और जोर से बजाइए। लेकिन जब हमें माता पिता मिलते हैं तो वो कमजोर तो होते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत बड़ी होती है। क्या? माता पिता के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है आशीर्वाद देने की। आपको पता है जब सीता जी के पास रावण गया तो रावण 6 शास्त्र 4 वेद और 18 पुराणों का ज्ञाता था, लेकिन जब गया तो बलवान होके गया। 10 सिर वाला रावण इतना ज्ञानी होके भी मारा गया। लेकिन जब हनुमान सीता जी के पास गए तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, छोटे से बन के गए। आपको पता है जो माता पिता के पास, बड़ों के पास छोटा बन के जाता है ना, वो हनुमान जैसा अमर हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, हनुमान जैसा अमर हो जाता है। जोर से बजाइए। लेकिन कई लोगों की आदत होती मालूम है, माता पिता नीचे बैठे रहते हैं और बेटा, कई तो अपनी माँ से कहते हैं बैठ जा। मैं कई घरों में जाता हूँ, हम लोगों को बड़ी आसन दी जाती है और माता पिता है, पिता को तो थोड़ी बहुत सम्मान मिल ही जाता है, लेकिन माँ को कहते बैठ जा। ध्यान रखना, माँ को, पिता को जो ऊंचा आसन देता है, जो उनको कमजोर नहीं, उन्हें सबसे शक्तिशाली समझता है, वो हनुमान बनता है। और हनुमान कौन है? जिन्होंने पूरे जगत को लक्ष्मण ने उठाया है, शेष ने, और सारे जगत के ऊपर राम है। और लेकिन जो अपने मान का हनन कर लेता है ना, वो राम और लक्ष्मण को भी कांधे में उठाकर रखता है। हनुमान कौन है? एक बात बताइए, हमने सुना है कि, आपसे बात कर रहा हूं आदरणीय, आपसे भी, मैंने सुना है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए थे। सही बात है? ऐसे करो या ऐसे करो, सही में निकल गए। पृथ्वी से सूर्य 10 गुना बड़ा है, कितना बड़ा मुंह रहा होगा हनुमान जी। अब बताइए, सही में निकल गए थे? ऐसे करो, अगर कोई कह दे कि सही में निकल गए थे तो कैसे आप विश्वास कराओगे? सच में हनुमान ने निकल गए थे। 28 दिसंबर याद है आपको? 28 दिसंबर सुबह के 10:30 बजे पूरे देश में अंधियारा सा हो गया था। अभी पिछले महीने, आपको पता है सूर्य है किरण का देवता और हनुमान है वायु के देवता। वायु ने किरण को निगल गए थे। इसका मतलब है जब सूर्य अभिमान करने लगता है तो हनुमान उसे ढक देते हैं। आदरणीय श्रोताजन, और बता देते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। जोर से बजाइए। निकल अभी 10-10 दिन तक सूर्य का पता नहीं था कहां चले गए। कौन ने निकला? हनुमान ने। जो अपने मान का हनन कर लेता है वो निकल जाता है, निकल लेता है। लेकिन हनुमान जी कंपटीशन भी अच्छे करते हैं। आपको पता है जब जब सुरसा बदन पछाड़ा, सुरसा ने अपना बदन 2 किलोमीटर किया तो हनुमान जी ने कितना किया? 4 किलोमीटर। और जब उन्होंने 4 किया तो हनुमान जी ने कितना किया? 8 किलोमीटर। मैं किलोमीटर में बोल रहा हूँ, है ना? और जैसे ही 8 किलोमीटर किया तो हनुमान जी ने कर लिया 16 किलोमीटर। उसने 16 किया तो हनुमान जी ने 32 किया। हनुमान जी को याद आया यार कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन पूरी लाइफ के कंपटीशन नहीं करते जाएंगे। तो वो बड़ी बनी रही, हनुमान जी छोटे बन के आगे निकल गए। हनुमान जी ने सिद्धांत दिया है, हे दुनिया वालों, एक हद तक कंपटीशन करो और जब कंपटीशन ही जिंदगी बनने लगे तो छोटे बन के आगे निकल जाओ। कंपटीशन में फंसे मत रहो। बोलो राधे राधे। जोर से बजाइए।
कंपटीशन ही जिंदगी नहीं है। लेकिन हनुमान, आदरणीय श्रोताजनों, लोग कहते हैं हनुमान जी को स्त्रियां छुएं कि ना छुएं। स्त्रियों को छूना चाहिए कि नहीं? स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? तो मैं आपको व्यास आसन से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दीदियों, हनुमान जी स्त्री विरोधी नहीं है। जब सीना चीर के बताए हनुमान जी ने, लोगों ने पूछा, विभीषण ने पूछा, तुम्हारे दिल में कौन है? तो हनुमान ने सीना चीर के बताया, मेरे हृदय में दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा है। कौन है तुम्हारे हृदय में? बोले, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण और दूसरे भक्ति रूपी सीता है। ये बता दिया, मैं स्त्री विरोधी नहीं हूँ। माँ के रूप में सीता मेरे हृदय में विराजमान है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसके हृदय में सीता हो, जो अंजनी माँ के गर्भ से आया हो, जो लंकिनी को मुक्का मारता हो, जो सिरसा से कंपटीशन करता हो, वो स्त्री विरोधी नहीं है, केवल ब्रह्मचारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हनुमान जी को छूना नहीं है। हनुमान, हम सबको ऐसे हाथ करके प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को पीछे हाथ करके प्रणाम करिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और हमारा कर्तव्य है ब्रह्मचारी हनुमान जी को दूर से प्रणाम करना। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक बीमारी दूर होती है। मानसिक बीमारी को अगर दूर करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप सबसे निवेदन है, दीदियों का सबसे बड़े समर्थक कोई है तो हनुमान है। और सीता के सामने, इस दुनिया में हनुमान सबके सामने बड़े बनते हैं, लेकिन माँ के सामने छोटे बनते हैं। इसलिए आपका सम्मान सबसे ज्यादा। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। लेकिन हनुमान जी अर्जुन को भी मिले थे। आपको पता है, ऐसे बैठिए सीधे, 5 मिनट की कथा और ऐसे बैठे सब। हनुमान जी किसको मिले? अर्जुन को मिले। अर्जुन को जैसे ही हनुमान जी मिले तो अर्जुन कहता है, सुनो, तुम्हारे राम जी में ताकत नहीं थी क्या? अर्जुन का अहंकार। अर्जुन कहता है, तुम्हारे राम जी में शक्ति नहीं थी क्या, जो उन्होंने पत्थरों का सेतु बनाया, नल नील से मदद ली? अगर मैं होता राम जी की जगह में धनुर्धर, तो मैं बाणों का सेतु बना लेता। हनुमान जी ने कहा, लेकिन हम इतने बड़े बड़े बलशाली थे कि तुम्हारा बाणों का सेतु बनता तो हम तोड़ देते। तो अर्जुन ने कहा, तोड़ के बताओ अगर तुम में दम है तो। देखो, धार्मिक कंपटीशन ऐसा होता है। हनुमान ने कहा, बनाओ सेतु। तो अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और जैसे ही शरीर बढ़ाया और जैसे ही बाणों के सेतु में गए और जैसे ही गए, हनुमान जी अपना शरीर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन सेतु टूट ही नहीं रहा। हनुमान जी पसीना पसीना, हे भगवान, मेरी ताकत गई कहां? तो नीचे झुकते हैं, देखते क्या हैं? सेतु के नीचे कांधा कृष्ण दे रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, अरे कन्हैया, आप नीचे कांधा क्यों दे रहे हो? तो कृष्ण ने कहा, सुनो हनुमान, इस दुनिया में अर्जुन मेरा ही तो बल करता है, तुम राम का बल करते हो, अर्जुन कृष्ण के बल करते हैं। और दो धार्मिक व्यक्तियों को टकराना नहीं चाहिए, दोनों को एक दूसरे की शक्ति बनना चाहिए, क्योंकि तुम राम भक्त हो और अर्जुन कृष्ण भक्त हैं, दोनों की शक्ति एक है। और अलग अलग मत बनो, महाभारत होने वाला है और तुम त्रेता हो, अर्जुन वर्तमान है, तो तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा बन जाओ और धर्म की ध्वजा बन के महाभारत में फैल जाओ। हनुमान ध्वजा बन गए। आदरणीय श्रोताजन, ध्वजा बन गए। जोर से बजाना चाहिए। तो कभी भी धार्मिक व्यक्ति
एक दूसरे से टकराए नहीं, एक दूसरे की शक्ति बने, हनुमान शक्ति बन गए। लेकिन सबसे मुख्य चीज मैं बताना चाहता हूं, एक दिन मैया सीता वो मांग भर रही थी। सुना है आपने? ऐसे सीधी कमर करके बैठी है, 4:15 बज गए, आरती होने वाली, ऐसे बैठे। मैया सीता क्या भर रही थी? मांग। हनुमान जी गए, भैया क्या कर रही हो तुम? सीता जी ने कहा पति की आयु बढ़ा रही हूं। पति की आयु मतलब राम जी की? बोले हाँ। इतनी सिंदूर से कितनी आयु हो जाएगी? बोले हजारों साल की। सच में? बोले हाँ। तो हनुमान जी गए और अवध की बाजार में गए और इतना सारा सिंदूर ले लिया और सिंदूर लेके अपने शरीर में लगाने लगे कि मनोजवम हृदयतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं कि वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसे ही सिंदूर लगाने लगे तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हो हनुमान? बोले प्रभु की आयु बढ़ा रहा हूं। प्रभु की आयु? बोले हाँ। मेरी माँ इतना सा सिंदूर लगाती है तो वो हजारों साल उनकी आयु बढ़ती है। मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा के अपने राम को अमर कर रहा हूं, अपने राम को अमर कर रहा हूं। जोर से बजनी चाहिए। लोगों के चेहरे में एक तो फुड़िया हो जाए ना तो 10 बार ऐसे चेहरे में जाके आईने में देखते कब निकल जाए। लेकिन आपको पता है हम कितने साल के लिए आए हैं संसार में? 60-70 साल के लिए, जिसमें 5-7 साल तो खुदाई का ध्यान नहीं रहता और बुढ़ापे में चेहरे में जाके आईने में देखो तो ऐसा लगता है भगवान खुदाई ना डर जाए। लेकिन जो कई युगों के लिए अमर हुआ है, ध्यान रखना, जो अजर और अमर है वो हनुमान अपना चेहरा छिपा के कहते हैं कि हे दुनिया वालों, मेरे मंदिर में आने वालों, मुझे मत देखो। तो लोगों ने कहा फिर किसको देखें? बोले मुझे मत देखो, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। तो किसे देखें? बोले जो भी कर रहे हैं मेरे राम कर रहे हैं। अगर देखना ही है तो मेरे सीताराम का दर्शन करो, मेरे सीताराम का दर्शन करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपने आप को छिपा लेना। परिवार में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो भी लोग परिवार में सुख समृद्धि करना चाहते हैं तो हनुमान बनना है। क्या बनना है? हनुमान। अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो ना, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। परिवार के लिए ताली क्यों बजवा रहा हूं मालूम है? क्योंकि जो भी पैसा आता है ना परिवार के किस्मत से आता है, जो भी बुद्धि आती है परिवार के किस्मत से आती है, और जो भी यश आता है परिवार के किस्मत से आता है। कमाता हुआ कोई दिखेगा, पढ़ते हुए कोई दिखेगा, काम करते हुए कोई दिखेगा, लेकिन भाग्य सबका जुड़ा होता है। आदरणीय श्रोताजनों, ये हनुमान है। तो जब भी मन में ये मान आए मैं कर रहा हूं, कई लोगों की आदत होती ना, मैं ना कमाऊं तो कुछ नहीं होगा, मैं ना बनाऊं तो कुछ नहीं होगा। मैं खत्म कर लीजिए, अपने मान का हनन कर लीजिए, अपने आप को छिपा दीजिए। अगर आपका कोई फायदा हो जाए ना तो कह दिया करो माता पिता का आशीर्वाद है। अगर कुछ अच्छा हो जाए बच्चों का भाग्य है। कुछ भी हो, दूसरों को जो मान दे दे और अपने मान का हनन कर ले वो हनुमान बन जाता है। और ध्यान रखना, अमर भी वही होता है आदरणीय श्रोताजनों जो दूसरों को मान देता है। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग भाला, भला इसे कहते हैं बजरंग
इसलिए बताई है, अपने परिवार के डीएनए में समर्पण के भाव लाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब अब आपको शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर या अटैक आता है, तो डॉक्टर क्या पूछता है मालूम है? किसी को आया था क्या? तुम्हारे घर में कोई को ये बीमारी है क्या? तो हम बताते नहीं, नाना जी को थी, दादाजी को थी। ध्यान रखना, जिस प्रकार हमारे डीएनए में शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अटैक प्रवेश कर रहा है, बीमारी अगर हम अपने डीएनए में दे रहे हैं, तो आज से संकल्प लीजिए, अब हम अपने डीएनए में बीमारी नहीं, वफादारी देंगे, समर्पण देंगे, सम्मान भरेंगे, संस्कार भरेंगे। अब हमारा डीएनए चरित्रवान बनेगा। ये मन में संकल्प लीजिए, जिससे डीएनए में बीमारी नहीं, संस्कृति समा जाए। और वो कैसे आएगी? अपने मान के हनन करने से। दोनों हाथों को ऐसे उठाइए। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में। वो देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला। दोनों हाथों को समर्पण। मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, वो मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते। शुक्र और शनि जिनको पानी है भरते, शुक्र और शनि जिनको पानी है भरते, शुक्र और शनि जिनको पानी है भरते, शुक्र और शनि जिनको पानी है भरते। राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना, देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला। दोनों हाथों की सेवा कैसी होगी? जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं। कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं। राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना, दुष्टों का मुंह करते काला, दुष्टों का मुंह कर दिखावा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला, इसे कहते हैं बजरंग वाला, वाला इसे कहते हैं बजरंग वाला।